नमस्कार। मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे अधियोग के बारे में। अधियोग जो कि जिसको कि हम लग्नाधि योग, चंद्राधि योग के नाम से जानते हैं। हम चर्चा करेंगे कि ये योग बनता कैसे है, दोनों तरीकों से। लग्नाधि कैसे बनता है, चंद्राधि कैसे बनता है, साथ ही यह योग इतना महत्वपूर्ण क्यों है और यह योग और योगों से हटकर के कैसे है, इन तमाम चीजों को आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, नियम यह है कि यदि लग्न से छठे, सातवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह हो तो लग्नाधि योग बनता है। अब लग्न जो मैंने यह कुंडली बनाई है, यह मीन लग्न की कुंडली है। अब मीन लग्न की कुंडली में छठा भाव जहां 5 अंक लिखा हुआ है, सप्तम भाव जहां 6 अंक लिखा हुआ है और अष्टम भाव जहां 7 अंक लिखा हुआ है। तो शास्त्रानुसार छठे भाव में गुरु एक शुभ ग्रह स्थित है सिंह राशि पर, सप्तम में उच्च के बुध स्थित है और अष्टम में स्वग्रही शुक्र स्थित है। ठीक यही नियम लागू होता है चंद्रमा से। यदि चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह स्थित हो तो बनता है चंद्राधि योग। अब मान लीजिए कि चंद्रमा आपके यहां स्थित है, यानी मीन राशि पर। आपकी राशि मीन है, अब चंद्रमा कहीं बैठ सकते हैं, मीन राशि यहां भी आ सकती है। हमें सिर्फ यह देखना है कि वहां से छठे, सातवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह है कि नहीं। तो इसको कहा जाता है चंद्राधि योग। और यदि सूर्य से षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव में शुभ ग्रह स्थित हो, मान लीजिए यहां सूर्य स्थित हो जाए, जहां 12 अंक लिखा हुआ है, यहां यदि सूर्य स्थित हो जाएंगे तो ये सूर्य लग्नाधि योग बन जाएगा। तो बनता है सूर्य लग्नाधि योग। अब सवाल यह है कि इन तीनों की ही गणना क्यों। पहली बात तो देखिए, लग्न सर्वाधिक शुभ। अगर व्यक्ति का लग्न ही बली नहीं है, व्यक्ति का व्यक्तित्व ही अच्छा नहीं है, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए लग्न का महत्व, चंद्रमा का महत्व लग्न के बाद, क्योंकि चंद्रमा से मन का विचार और सूर्य से आत्मा का विचार। अभी आ जाते हैं हम लोग छठे, सातवें और आठवें भाव में। क्यों? क्योंकि छठे भाव और आठवें भाव को ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता है। यह भाव जो है रोग, रिपु और कर्ज को इंगित करता है। यह भाव कष्ट को दर्शाता है। तो इस भाव का इतना महत्व क्यों? पहली बात ये देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं अपने सभी वीडियो में कि छठा भाव को अशुभ मानना तर्क संगत नहीं है। आज के समय में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र देश, काल और परिस्थिति पर भी बड़ा निर्भर करता है। अब यदि लग्न, चंद्र अथवा सूर्य तीनों से या किन्हीं एक से भी छठे भाव में शुभ ग्रह होंगे तो उस भाव से संबंधित शुभ चीजों को देखिए, क्योंकि छठा भाव 10वें भाव से भाग्य स्थान बनता है। यानी आप जो कर्म करते हैं उसका भाग्य होगा और उस भाग्य में ही शुभ ग्रह, यानी आप जो भी कर्म करेंगे उसका एक बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। और कुछ विशेष परिस्थितियों में यह बाकी तरीकों से बड़ा अच्छा बन जाते हैं। जैसे कि हम मीन राशि का उदाहरण लें तो मीन राशि पर इस गुरु की दृष्टि देखिए। गुरु जो बैठे हैं, हालांकि 10वें से होकर के छठे बैठे हैं वो अलग बात है, पर यहां पर हमें यह देखना है कि यहां से जिनकी पंचम दृष्टि जाएगी वो अपने घर पर ही जाएगी, तो दशम भाव को ये बलि कर देंगे और गुरु की दृष्टि में अमृत है। दूसरी बात, यहां बैठे गुरु की दृष्टि जाएगी द्वादश भाव पर, व्यय भाव पर, यानी जातक अपने जीवन में जो व्यय करेगा वह बड़ा नपा तुला होगा, शुभ कार्यों में होगा। तो यह स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ। दूसरी बात, सप्तम भाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है। विवाह स्थान तो है ही, साथ ही व्यवसाय का भी स्थान है। अब सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठेंगे तो व्यक्ति अपने जीवन काल में शुभ तरीकों से, शुभ मार्ग से
धन कमाएगा। और यदि यहाँ कोई भी ग्रह हो शुभ ग्रह, तो उनकी दृष्टि सप्तम दृष्टि तो लग्न पे जाएगी। अब लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि का जाना अपने आप में श्रेष्ठ, व्यक्ति के व्यक्तित्व को भव्य बना देगी। ये दृष्टि व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी कार्य करेगा वो प्रशंसनीय होगा और उसे जनता और समाज द्वारा मान्यता मिलेगी। ऐसे ही व्यक्ति सरकार से भी सम्मानित होते हैं जिनकी कुंडली में लग्नादि चंद्रादि योग लगा होता है। इसके फल मैं बातें बताऊंगा आपको। अब आ जाते हैं अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान में शुभ ग्रह का होना। अच्छा, मन में प्रश्न आएगा अष्टम में, षष्टम को समझ लेते हैं कि दशम से या नवम हो रहा है, अष्टम में क्यों? अष्टम भाव बड़ा रहस्यों का भाव है। अष्टम भाव गुण विद्याओं का भाव है। अष्टम भाव आयु और मृत्यु का भी भाव है। शुभ ग्रह का वहां बैठना आपकी आयु में अभिवृद्धि निश्चित करेगा। और अष्टम भाव में बैठे ग्रह की जो सप्तम दृष्टि जाएगी वह धन स्थान पर जाएगी, तो निसंदेह व्यक्ति अपने जीवन काल में धनवान होगा, वह धन कमाएगा, उसे पैतृक संपत्ति भी मिलेगी और वह भी बिना किसी विवाद के। इसकी भी संभावना, अच्छा इसके लिए बाकी स्थिति भी देखना ग्रहों की जरूरी है। तो यहां पर हम अब ये स्थिति किसी से भी बने, लग्न चंद्र सूर्य। अब यहां पर इन तीन शुभ ग्रहों का जाना, इसमें जो दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इन सारे ग्रहों की दृष्टि लग्न पर भी शुभ ग्रह और लग्न के दोनों तरफ शुभ ग्रहों की दृष्टि, जैसे शुभ कर्तरी योग का बड़ा महत्व होता है। जब लग्न या किसी भाव के दोनों शुभ ग्रह बैठते हैं तो एक प्रकार से उस भाव के लिए सुरक्षा प्रहरी का काम करते हैं, एक सुरक्षा कवच का। तो उसी प्रकार से यह दृष्टि भी, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि, शुक्र की दृष्टि में भी बहुत शुभता होती है, तो ये दृष्टियां भी लग्न यानी आपके व्यक्तित्व को एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करेंगी और आपके जीवन काल में आने वाली बाधाओं को यह काटती रहेंगी और आपका जीवन बाधा मुक्त होते जाएगा। लग्नाधि चंद्राधि अथवा सूर्य लग्नाधि योग में जन्मे व्यक्ति निसंदेह अपने जीवन काल में खूब तरक्की प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके पूरे व्यक्तित्व में ही शुभता होती है और यह योग ज्यादा मुखरित होता। अच्छा, यह योग व्यक्ति को बहुत प्रसिद्ध भी बनाता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ख्याति देता है यह योग। यह योग ज्यादा मुखरित तब होता है जब इन ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा आती है। चंद्राधि योग में जन्मे व्यक्ति ये किसी भी समय अपने जीवन के किसी भी समय में जब इन ग्रहों की दशा आती है तो उनकी राजनीति में जाने की संभावना बड़ी प्रबल हो जाती है, अथवा ये राजनीति में ना भी जाएं तो समाज के गणमान्य व्यक्ति होते हैं और प्रसिद्धि इनको जीवन काल में जरूर मिलती है। लग्नादि और चंद्रादि योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति स्वस्थ, सम्मानित, प्रसिद्ध, शत्रु रहित, विजयी होते हैं, राजा द्वारा सम्मानित होते हैं, उनके कार्यों को मान्यता मिलती है और अपने इस जन्म के बाद भी उनका यश और उनकी प्रसिद्धि, उनकी कीर्ति पताका चारों दिशाओं में फैलते रहती है। उनका नाम बहुत लंबे समय तक लिया जाता है क्योंकि वह कार्य ऐसा करते हैं। लेकिन इसमें दो तीन बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें लग्न, जैसे यदि लग्न से बने तो इसमें लग्न का बल देखना बड़ा जरूरी है कि लग्नेश बली है कि नहीं। अब यदि लग्नेश बली ना हो तो आपको इस योग का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार यदि चंद्रमा से देखें, अब यदि चंद्रमा ही बली ना हो, चंद्रमा ही क्षीण बली हो, अमावस्या के आसपास के हो, तो भी यह योग अपना पूर्ण लाभ नहीं दे पाएगा। साथ ही यह भी देखना है यदि सूर्य से बन रहा है तो सूर्य कहीं पाप प्रभाव में ना, यानी सूर्य का बली होना भी जरूरी है, तो इस योग का पूरा लाभ मिल पाएगा। अच्छा, कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल रहता है कि इन तीनों में ग्रहों का होना जरूरी है क्या? मान लेते हैं कि गुरु, बुध और शुक्र ये तीनों ही षष्ठम भाव में स्थित हो गए, तो क्या इसे माना जाएगा कि नहीं चंद्राधि अथवा लग्नाधि योग? तो अवश्य माना जाएगा। इसे हम 3 पॉइंट से चंद्राधि योग बोल सकते हैं। एक तो 3 पॉइंट से तब बोलेंगे जब षष्ठम, सप्तम और अष्टम तीनों में शुभ ग्रह हो। एक स्थिति ये बनी। दूसरी स्थिति ये बनी कि मान लेते हैं कि छठे में 2 ग्रह बन गए, 3 ग्रह आ गए,
तो भी माना जाएगा। या फिर सप्तम में 2 ग्रह हो गए और 1 ग्रह अष्टम में चले गए, या सप्तम में 2 ग्रह हो गए 1 ग्रह छठे भाव में आ गए तो भी माना जाएगा, या अष्टम में 3 ग्रह बैठ जाएंगे तो भी माना जाएगा। ऐसा कतई नहीं है कि अलग अलग ग्रहों का होना आवश्यक है, यानी इसके बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। एक और चीज है, क्या सिर्फ एक ही ग्रह स्थित हो? मान लेते हैं किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सिर्फ एक ही ग्रह स्थित हो, कल्पना कर लेते हैं कि सिर्फ बुध ही स्थित है, बाकी यहां शुक्र और गुरु स्थित नहीं है, तो क्या ये बनेगा? क्या बिल्कुल एक पॉइंट से इसे कहेंगे हम कि यह चंद्रादि योग या अथवा लग्नादि योग, अब जितने भी बने तो यह एक पॉइंट से बन रहा है। तो अगर एक पॉइंट से बनेगा तो इसका फल सुनिए। अच्छा, एक और चीज ये बताने से पहले, चंद्रादि योग लग्नादि योग तब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा जब ग्रह यदि अपनी उच्च राशि, स्वराशि या मित्र राशि पर स्थित होंगे। इसलिए मैंने एक ऐसा उदाहरण लिया इस मीन लग्न की कुंडली का जहां पे तीनों ही संभावनाएं दिखती हैं। कैसे? यहां पर गुरु सिंह राशि पर स्थित है। अब सिंह राशि गुरु की मित्र राशि, यहां बुध स्थित है कन्या राशि पर, कन्या राशि बुध की उच्च राशि, और यहां शुक्र स्थित है तुला राशि पर, जो उनकी मूल त्रिकोण और स्वगृही दोनों राशियां होती हैं। अगर मीन राशि या मीन लग्न बने तो कहना ही क्या अत्यंत श्रेष्ठ, एक ये चीज। अच्छा, दूसरी बात पर आ जाते हैं कि कई जातकों के मन में यह सवाल रहता है कि अगर सिर्फ एक ही ग्रह स्थित है तो क्या फल मिलेगा? तो बिल्कुल एक पॉइंट से मिलेगा। मान लेते हैं कि किसी की जन्म कुंडली में एक लग्न से शुभ ग्रह कहीं बैठे हैं, एक चंद्रमा से बैठे हैं, तो एक एक पॉइंट से इसको हम मान सकते हैं कि यह एक पॉइंट से चंद्रादि योग बन रहा है या एक पॉइंट से लग्नादि योग बन रहा है। तो अच्छा, इनका आपको पूर्ण लाभ कब मिलेगा? जब इनकी महादशा और अंतर्दशा आएगी। तो आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार जरूर दें। साथ ही शेयर करें ताकि यह जो ज्योतिष का ज्ञान है और जो सही ज्ञान है वह लोगों तक पहुंचे। चंद्रादि योग, लग्नादि योग बनना अपने आप में एक श्रेष्ठ राजयोग है। यदि किसी की जन्म कुंडली में यह लग गया तो निसंदेह वह व्यक्ति अपने जीवन काल में काफी ऊंचा उठेगा और तरक्की को प्राप्त करेगा और उसे प्रसिद्धि भी मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।